गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास 10th की जो वर्कशीट है वो आपका चैप्टर 3 है जो मेटल नॉन मेटल उस पर बेस्ड है। ओके, इस वर्कशीट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या मेटल होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, कैसे हम पहचानेंगे कोई चीज़ मेटल है या नॉन मेटल है, ठीक है, या फिर कैसे हम उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए आपको बताया गया है कि जो मेटल है प्रॉपर्टी लस्ट्रस वो किस में होती है और किस में नहीं होती है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग देख पा मेटल्स है शाइनिंग सरफेस। ओके, जितने भी हमारे मेटल होते हैं आप लोगों ने देखा होगा, सोना, चांदी, ठीक है, और लोहा या फिर कोई भी एल्यूमिनियम, तांबा, तो इनका जो सरफेस कैसा होता है, शाइनिंग होता है, यानी कि चमक होती है इनमें। ठीक है, तो जिन भी चीज़ों में चमक होती है वो मेटल्स होते हैं, मेटल्स की प्रॉपर्टी है। और जो नॉन मेटल होते हैं उनकी शाइनिंग सरफेस नहीं होती, जैसे कि आपने देखा होगा लकड़ी, कोयला, ठीक है, या फिर वाइट वॉश, दीवार, ईंटें, ये सब हमारी क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, अब हम जनरलाइज कर रहे हैं, बाकी हम इनको एलिमेंट्स में भी डिवाइड करेंगे फर्दर कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट है हार्डनेस, कि हमारे जो मेटल हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना कि जो हमारा लोहा है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 1500 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है। ओके, 1500, तो ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। हमें पता है 100 डिग्री में पानी उबलने लगता है, तो उससे भी कितना ज़्यादा है, 15 टाइम्स ज़्यादा है। तो यानी कि मेटल जो है हमारे बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और जो नॉन मेटल है वो सॉफ्ट होते हैं, तो वो इजीली टूट जाते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, तीसरी क्या प्रॉपर्टी बताई गई है, जो हमारे मेटल हैं वो यूजुअली सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, सिर्फ हमारे पीरियोडिक टेबल में ऐसे कौन से मेटल हैं जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, उसका नाम है मरकरी। मरकरी ही सिर्फ एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, बाकी सारे मेटल सॉलिड होते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन आता है, याद रखना है आपको। मरकरी एक मेटल है लेकिन वो लिक्विड होता है, ठीक है, जबकि बाकी सारे मेटल क्या होते हैं, सॉलिड। उसके बाद हमारे नॉन मेटल के बारे में बताया गया, वो क्या होते हैं, वो सॉलिड भी हो सकते हैं और गैसियस भी हो सकते हैं। ओके, गैस के एग्जांपल आपके देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब है। ठीक है, आपका ब्रोमीन जो है वो लिक्विड होता है, सल्फर है आपका, फॉस्फोरस है, ये सब क्या है, नॉन मेटल है। और ये सब सॉलिड भी हो सकते हैं और ये गैसेस फॉर्म में भी हो सकते हैं। आपकी जितनी भी ये होती है नोबल गैसेस आपके पीरियोडिक टेबल में है, अभी आएंगी वो। ठीक है, वो सारी होती है जो अपने 9th क्लास में भी पढ़ी होंगी, नोबल गैसेस आपके टॉपिक में आती हैं वो। ठीक है, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सारी क्या होती है, नोबल गैसेस है और ये नॉन मेटल के अंडर आती हैं और ये कैसी होती है, गैसियस। उसके बाद मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या होती है, ये एक प्रॉपर्टी होती है जिसके अंडर हम अपने कोई भी एलिमेंट है या मेटल है उसके खींच के शीट्स बना सकते हैं। आपने देखा घर में एल्यूमिनियम फॉइल आती है आपके, ठीक है, तो वो एल्यूमिनियम फॉइल क्या शीट होती है ना एल्यूमिनियम की, तो वो किस प्रॉपर्टी के कारण बनी है, वो मेलेबिलिटी के कारण। तो हमारे मेटल जो होते हैं मेलेबल होते हैं और जो हमारे नॉन मेटल हैं वो नॉन मेलेबल, यानी कि उनकी शीट नहीं बन सकती। अगर हम उन्हें पीटेंगे तो वो क्या होंगे, टूट जाएंगे। आप कोयले पर कोई चीज़ मारोगे, कोयला टूट जाएगा। सल्फ़र है, चौक है, आपने चौक देखा होगा क्लास में, जो ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, आप उस पर कोई चीज़ मारोगे तो वो शीट नहीं बनती उसकी, क्या होता है उसका, वो क्या होता है बेटा, वो टूट जाता है, उसकी शीट नहीं बन पाती। नेक्स्ट है डक्टिलिटी। ओके, डक्टिलिटी क्या होती है, इस प्रॉपर्टी के अंडर हमारे जो भी मेटल्स हैं उनकी खींच के हम वायर बना सकते हैं, तार बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे नॉन मेटल है उनकी खींच कर हम तार नहीं बना सकते। आप माइंड में ये एग्जांपल रखो, चौक का, कोयले का, क्या आप इनकी तार बना सकते हो, नहीं बना सकते। आप इनको खींचोगे तो क्या होगा, ये टूट जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप पीट कर या खींच कर इनको हम तार किसको बना सकते हैं, मेटल्स को। उसके बाद आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी
कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हमारे जो मेटल है उसमें क्या है, कंडक्ट करते हैं वो हीट को, यानी कि मेटल है अगर हम उन्हें हीट देते हैं, थोड़ी भी गैस वगैरह के पास लाते हैं, आग के पास लाते हैं तो वो गर्म हो जाते हैं, जबकि नॉन मेटल जो है वो हीट को कंडक्ट नहीं करते, यानी कि अपने में से हीट को पास नहीं करते। ठीक है, अगर उसमें से हीट पास होगी तो वो क्या होंगे, वो जल जाएंगे या फिर ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, सपोज जैसे कि हम लोग खाना बनाते हैं घर में, हम किस में बनाते हैं, मेटल के बर्तन में, क्यों, क्योंकि वो गर्म हो जाता है और उससे हमारा खाना पक जाता है। ओके, नेक्स्ट है सोनोरस। सोनोरस क्या होती है, आवाज़ निकालने की प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे कि हमारे मेटल है कोई भी, आप स्टील या घर में कोई भी बर्तन या लोहे का कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, सोना, चांदी, तांबा, कॉपर, ये सब क्या है, इनको अगर आप पीटते हो किसी चीज़ से, ठीक है, कोई डंडी लेकर या कोई सी हाथ से या किसी चीज़ से, तो इनकी क्या आवाज़ प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है, तो ये इनकी प्रॉपर्टी क्या है, सोनोरस। जबकि नॉन मेटल है वो नॉन सोनोरस होते हैं, उनको पीटने पर कोई साउंड नहीं निकलती। ठीक है, अब आपके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, नेम एनी 3 मेटल्स फ्रॉम योर सराउंडिंग, कोई 3 मेटल बताने हैं आपको, बता सकते हो आप, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम। ठीक है, बाकी आप भी अपने आप से सोच सकते हो जो आपको पता हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर क्या होगा, जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करे। ठीक है, इसका एग्जांपल भी आप दे सकते हो कोई भी मेटल का। स्टेट एनी 3 प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, ये नॉन मेटल है, इनमें से कोई भी 3 प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो। ठीक है, कि नॉन मेटल हमारे क्या होते हैं, नॉन मेलेबल होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं, नॉन सोनोरस होते हैं। ये 3 पॉइंट आप याद कर सकते हो, नॉन मेलेबल, नॉन डक्टाइल एंड नॉन सोनोरस। ओके, स्टेट नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द टर्म मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। अब मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी को बताना है क्या होती है। मेलेबिलिटी हमारी प्रॉपर्टी होती है, इसकी मैं डेफिनेशन बताती हूँ। मेलेबिलिटी इज ए प्रॉपर्टी बाय विच मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। ओके, मेलेबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी बाय विच मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। आप ये लाइन भी लिख सकते हो, आगे ऐड कर लोगे। नेक्स्ट डक्टिलिटी, डक्टिलिटी क्या प्रॉपर्टी है, इट इज़ द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। ठीक है, डक्टिलिटी के अंदर मेटल से हम वायर बना सकते हैं, मेलेबिलिटी के अंदर मेटल की हम शीट बना सकते हैं। ये 2 प्रॉपर्टी होती है। विच ऑफ द 2 इज सोनोरस, मेटल और नॉन मेटल, कौन सोनोरस होगा, कौन साउंड प्रोड्यूस करेगा पीटने पर, मेटल। ठीक है, तो मेटल इज सोनोरस।